सरदा आपकी बेटी होती तो आपका यही स्टैंड रहता था? तो ट्रायल से पहले ही इसका मर्डर हो जाएगा, चाहे तिहाड़ के अंदर हो चाहे तिहाड़ के बाहर। गंदा और घृणित लव जिहाद का रूप दिया जाएगा, इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा और इसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे एविडेंस बनाए जाएंगे। रात को 2 बजे निकलता था, इसके सीसीटीवी फुटेज है, किस लिए निकलता था रात को? अगर रात के 2 बजे निकलता था तो क्या कोई ऐसा कानून है जो किसी व्यक्ति को रात को 2 बजे निकलने से रोकता हो? वो लड़की 6 महीने से गायब थी, इसने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? नहीं कराई, छोड़ के चली गई, इसको नहीं कराई, इसकी मर्जी। आप कैसे कंपेल कर सकते हैं? क्या कानून में कहीं लिखा है? एमएल शर्मा के साथ जो इंटरव्यू किया था वो वायरल हो गया, देश भर से लगातार कमेंट आए, कई सवाल उन दोस्तों की तरफ से उछाले गए। कहा गया कि ये सवाल वकील एमएल शर्मा से पूछना। मैं वो तमाम सवाल पूछूंगा, साथ ही ये भी पूछूंगा कि वो आफ्ताब का बचाव क्यों कर रहे हैं। वो आफ्ताब जो लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ बोल रहा है, वो आफ्ताब जो जेल चला गया, जेल में भी आराम से रह रहा है, ना उसे इस चीज का खौफ है कि उतना बड़ा क्राइम कर चुका है, सब कुछ खा पी रहा है, आराम से सो रहा है। वकील साहब, अब जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने बहुत ही शातिर तरीके से कई सवालों का जवाब नहीं दिया, रोक लिया। अब ये कंफर्म हो गया कि वो जो है बहुत ही शातिर तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके ऊपर ना आप कुछ बोल सकते हैं ना मैं कुछ बोल सकता हूँ। अब सवाल केवल इतना ही है, आफ्ताब पुलिस कस्टडी से हट करके जुडिशियल कस्टडी में यानी तिहाड़ जेल में बंद है। वो अच्छा रह रहा है, बुरा रह रहा है, क्या होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे एक ही बात का डर है। जिस तरह से निर्भया कांड में सबूतों के अभाव में झूठे कन्फेशन कराए गए, सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल किया गया, कन्फेशन के द्वारा कहलवाया गया हम गलत माहौल में थे इसलिए ऐसा हुआ, हमें माफ़ करें, और जो मुख्य अभियुक्त था उसका तिहाड़ जेल में मर्डर कर दिया गया और डिक्लेयर कर दिया गया इसने सुसाइड किया है। मुझे कुछ ऐसा ही अंधकारमय भविष्य नज़र आता है आफ्ताब के लिए कि आने वाले टाइम में तिहाड़ जेल से एक न्यूज़ निकल के आएगी कि आफ्ताब ने खुदकुशी कर ली, जबकि वो मतलब आपको आफ्ताब की खुदकुशी की चिंता है कि वो खुदकुशी ना कर ले? जिसने लड़की को मार दिया, जिसके 35 टुकड़े कर दिए, वो इतना दरिंदा वो अपने आप को मार लेगा? निर्भया कांड में भी तो बहुत दरिंदगी दिखाई गई थी, एक भी एलिगेशन प्रूव नहीं कर सकी थी पुलिस, केवल आप उस दोनों केसों को अलग अलग रखिए, उनको भी फांसी हुई थी, इसको भी फांसी हो गई। दोनों केसों को अलग अलग इसलिए नहीं रख सकते, उसमें 5 अभियुक्त थे, इसमें 1 अभियुक्त है। अगर कल को इसने इसकी हत्या करके इसकी फांसी डिक्लेयर कर दी जाए तो कोई भी पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता और इनकी मेहनत बच जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब आफ्ताब कारण को बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक रंग देने लग गई हैं। गुजरात इलेक्शन में ये कहा जाने लगा है कि ये तो लव जिहाद है, मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को वर्गलाते हैं। जहां इस कांड के अंदर अब लव जिहाद जैसा शब्द, घृणित शब्द यूज करके 2 धर्मों के लोगों को बांटा जाएगा, दंगे फैलाए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही इस मामले को गलत डायरेक्शन ले जा रहे हैं। मैं गलत डायरेक्शन क्यों ले जाऊंगा? मुझे क्या मिलेगा? न तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, न मुझे वोट लेना है। जिस केस की मेरिट पे बात करनी थी आप इसको लव जिहाद की तरफ ले गए। नहीं, मैं लव जिहाद पे नहीं लेके गया हूँ, मैं बता रहा हूँ इसको लोग लेके जा रहे हैं। कई लोगों ने इंटरव्यू दिया है लव जिहाद कह करके इसको, और आज की डेट में फिर इसको ये रंग दिया जा रहा है। तो इससे मुझे संदेह है कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का, जिसने मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा सबूत नहीं जो ये सिद्ध कर सके इसने हत्या की है, इसका तिहाड़ जेल के अंदर ही राम सिंह की तरह ही मर्डर कर दिया। आपको कोई सबूत नजर नहीं आया? वो लड़की मर गई, डीएनए में भी लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि उसके जो ब्लड उसके फ्लैट से मिले हैं उसके ही थे, उसके पिता से मैच कर गए, आरी के निशान उसके बोन पर मिले हैं, उसका स्वीकारोक्ति है कि हाँ मैंने इसको मारा है। ये तमाम चीजें, और क्या आप चाहिए? खुद सरदा आकर कहे कि हाँ मुझे इसने मारा है, ये चाहते हैं आप? नहीं,
आपके पास तो बहुत से एविडेंस है जिसको आप एविडेंस बताते हैं, लेटर बताते हैं, डीएनए बताते हैं, लेकिन इनमें कोई भी चीज़ ये सिद्ध नहीं करती कि इस लड़की का मर्डर आफताब ने किया है। ये सिद्ध करती है कि हाँ ये लड़की का मर्डर है। किसने किया है इससे कहीं से भी सिद्ध नहीं होता, और ये चीज़ सिद्ध न कर पाने की वजह ही एक ऐसी वजह होगी जो कि निर्भया कांड में की गई थी, कन्फेशन और सुसाइड। राम सिंह को सुसाइड दिखाया गया, वो तो हमने पहली ही डेट पे कोर्ट से स्ट्रिक्ट डिमांड की थी कि इन सबको हथकड़ी लगाई जाए, नहीं तो इनका भी इनकाउंटर दिखा देंगे, और उनको हथकड़ी लगाई गई, नहीं तो उनका भी सबका इनकाउंटर दिखा देते, ये कोर्ट से भागते हुए मारे गए। मुझे ये बताइए, इस लड़के ने उस लड़की की हत्या की, साजिश के तहत ये मुंबई से दिल्ली रहा, यहाँ पर अब सुनिए आप 35 टुकड़े उसके किए, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन किया, उस लड़की का लेटर है, उस लड़की के दोस्तों का ये कहना है कि हाँ ये लगातार उसको पीटता था, उसको परेशान करता था। एक लड़की जो साइकोलॉजिस्ट थी वो उस फ्लैट में आई थी, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। तमाम जो लोग थे जहाँ से फ्रिज खरीदा, जहाँ से आरी खरीदी, तमाम लोग गवाह हैं। 300 लीटर का फ्रिज खरीदने की क्या जरूरत थी एक व्यक्ति को? देखिए, कोई आदमी 300 लीटर का फ्रिज खरीदे या 1000 लीटर का फ्रिज खरीदे, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि उसने उस लड़की की हत्या की है। वो हथियार आरी किस लिए खरीदेगा? कोई आरी खरीदी, कुल्हाड़ा किस लिए खरीदे, रिवॉल्वर खरीदे, कुछ भी खरीदे, उससे कैसे प्रूव होता है कि इसी आदमी ने उस लड़की की हत्या की है? मेरा सीधा सा सवाल है। ये चैन है, ये सीरीज है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये चीज, ये चैन, ये सीरीज स्मगलिंग जैसे मेट्रो में जुड़ती है, जहाँ पे कि ये पता नहीं चलता कि कई लोग जिस काम को अंजाम देते हैं कि किसने अंजाम दिया, किसने अंजाम नहीं दिया, वहाँ इन चीज़ों को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ तो सीधा से एक सवाल है, क्या इस लड़की को आफताब ने ही मर्डर किया? किसने किया? आपने किया? बात तो पुलिस वाले बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। तो पुलिस वाले बता रहे हैं, आप सुन कहाँ रहे हैं? पुलिस वाले जो बता रहे हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। पुलिस को दुश्मनी थी इससे? पुलिस को दुश्मनी हो या ना हो, हियर से अब तो पॉलिटिकल एंगल बनता जा रहा है। अब तो दुश्मनी नहीं होगी तो हो जाएगी। भाई इस लड़के को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, किस वजह से गिरफ्तार किया गया? क्या एविडेंस था पुलिस के पास में? लिविंग जो पार्टनर थी उसकी हत्या की। लिविंग पार्टनर रहने की वजह से क्या ये मोटिव सिद्ध हो गया कि इसी ने हत्या की उस लड़की की? कोई भी दूसरी लड़की की हत्या कर सकता है, करके कुछ भी कर सकता है। आप इसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मजाक बना के रख दिया है आपके पास। कोई और करता तो इसको रिपोर्ट करवानी चाहिए थी। नहीं, कोई इसके साथ रहने वाली लड़की 6 महीने से गायब थी, इसने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? नहीं कराई, छोड़ के चली गई, इसको नहीं कराई, इसकी मर्जी। आप कैसे कंपेल कर सकते हैं? क्या कानून में कहीं लिखा है कि अगर आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और कोई लड़की आपको छोड़ के चली जाए तो आप उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट कराएंगे? हाउ कैन यू डू दैट? अरे भाई सबूत मिले हैं, आप मामले को किधर ले जा रहे हैं? सबूत आप एक भी सबूत बताइए जो ये कहता हो कि इस लड़के ने लड़की को मारा। एक ब्लड मिले हैं उसके, सबूत नहीं बनता फ्लैट से। नहीं नहीं जो आस्था के ब्लड सैंपल से मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बनते। उसमें कोई भी सबूत ये नहीं कहता कि इस लड़के ने लड़की की हत्या की है। आपकी सारी बात मानने को मैं तैयार हूँ। ब्लड मिला ये भी मानने को तैयार हूँ, आरी भी मिल गई ये भी मानने को तैयार हूँ, फ्रिज 300 लीटर का लेके आया, गलत लेके आया, ये भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन इसने हत्या की, इसका आपके पास ये लगातार रात को 2 बजे निकलता था, इसके सीसीटीवी फुटेज है। किस लिए निकलता था रात को? अगर रात के 2 बजे निकलता था तो क्या कोई ऐसा कानून है जो किसी व्यक्ति को रात को 2 बजे निकलने से रोकता हो? बताइए। नहीं, कोई मोटो तो होगा ना, हर चीज के पीछे एक मोटो होता है। इसकी मर्जी, जो भी इसका मोटो मैं इस समय नहीं बोल सकता। इट्स अ मैटर ऑफ द डिफेंस। ये पॉलीग्राफ टेस्ट में भी अपने आप को बचा, सवालों के जवाब नहीं दे रहा ठीक से, लगातार एक सवाल को कई। मैं क्या कर सकता हूँ? वो नहीं दे रहा जवाब, नहीं दे रहा, मार दीजिए उसको। अब उसको तिहाड़ जेल में उसको सुसाइड डिक्लेयर करा देंगे। क्यों करा देंगे? वो सेपरेट रखा गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट में पुलिस के पास में आज भी सबूत नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? वीआईपी सुरक्षा मिले उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए? 1 मिनट रुको, आपने बात बहुत कही। वीआईपी सुरक्षा नहीं, वही वीआईपी संरक्षा मिले कि वो कुछ भी कर रहा हो उसका हर मूवमेंट जो है उसके एरिया का टाइम वाइज, सेकंड वाइज रिकॉर्डेड। 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके ऊपर। गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर इसने आत्महत्या नहीं की हो, इसको मारा गया, तो ये चीज भी सामने आ जाएगी। 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। पुलिस बहुत ही सुरक्षा के हिसाब से, मेरी आशंका बहुत साफ है। अब ये मैटर आने वाले दिनों में निर्भया कांड की तरह उछाला जाएगा। इसको
गंदा और घृणित लव जिहाद का रूप दिया जाएगा, इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा और इसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे एविडेंस बनाए जाएंगे कि ये उनके तहत स्वीकार कर ले कोर्ट के अगेंस्ट में। इसी के वकील इससे स्टेटमेंट दिलवाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो ट्रायल से पहले ही इसका मर्डर हो जाएगा, चाहे तिहाड़ के अंदर हो चाहे तिहाड़ के बाहर हो। श्रद्धा आपकी बेटी होती तो आपका यही स्टैंड रहता तब भी? सवाल इसका नहीं है, श्रद्धा मेरी बेटी होती तो जाती ही नहीं लव जिहाद में। ये लव जिहाद हुआ ना, ये तो बता रहे हैं ना आप। मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ, अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ। श्रद्धा मेरी बेटी होती तो इस तरह के एंगल वो स्टेप उठा ही नहीं सकती थी। ये तो संस्कार परिवार से मिलते हैं, माँ बाप देते हैं संस्कार, कोई दूसरा नहीं देता। माँ बाप ने तो समझाई थी ना, मानी नहीं ना उसने। मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही सीन बनता चला जा रहा है निर्भया गैंग वाला, जिस तरह की निर्भया में किसी तरह से घुमाते घुमाते उसको मर्डर को आप तो हर की रिपोर्ट निकल के नहीं आई कि उसने कैसे मर्डर कर लिया, जबकि वहां पे कोई भी चीज नहीं थी मर्डर होने लायक, किसी की भी सहायता। अपने शर्ट कपड़ों से किया था उसने। बकवास वाली बात है ये, वही हियर से जो पुलिस ने कह दिया, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो। पुलिस को किसी से क्या दुश्मनी होगी जब उस तमाम सबूत हैं, जज हैं, तमाम जिरह के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ स्टैंड लिया जाता है? वहाँ तो कोई जिरह ही नहीं हुई। क्रॉस एग्जामिनेशन नाम में वो एक मजाक हो रहा था कोर्ट के अंदर दोनों वकीलों के। आपको लगता है आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपको मजाक लगता है ना? लगता नहीं, होता ही है, हारने वाले के साथ ऐसे ही होता है। मैं तो था ही नहीं ट्रायल में, मैं ट्रायल में नहीं था। अब इस केस की बात कीजिए आप। अगर आप इस केस की बात करें तो ये केस उसी ढर्रे पे जा रहा है, बिल्कुल डिट्टो उसी ढर्रे पे जा रहा है ये केस। अब पॉलीग्राफ के बाद नार्को टेस्ट से भी इसके अंदर की सच्चाई पता चल जाएगी और सच्चाई समझ में आ जाएगी आपके भी। आप सच्चाई जो ये खुद बोलेगा अपने मुंह से कि कैसे किया था। तो बिल्कुल बोलेगा। आप इसको इतना प्रताड़ित कर दिए कि ये प्रताड़ित हो रहा है, ये मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, ये प्रताड़ित हो रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। हमें पता ना, पुलिस जो कह रही है, साइकोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट वाला कह रहा है कि मुस्कुरा कर जवाब देता है। इसको थोड़ा सी परेशानी, इसकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी किस तरह की, वो पुलिस कस्टडी में किस तरह से वो खड़ा है। ये तो एक ऐसी बात है, इसे क्यों परेशानी हो, किस लिए परेशानी हो? जब ये इनोसेंट है तो इसको परेशानी नहीं होगी। जनरली यही होता है, जनरली यही होता है। जो इनोसेंट होते हैं उनको विश्वास होता है मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे सजा नहीं होगी, और वो उसी तरह से जवाब देते हो। ये इनोसेंट है ये लड़का, लगातार 20 दिन तक। हकीकत में जो इनोसेंट होते हैं उन्हीं को सजा होती है आज के टाइम में। जैसे निर्भया गैंग में उन 4 इनोसेंट लोगों को सजा हुई। तो इनकी परिभाषा समझ सकते हैं, इनोसेंट। निर्भया केस के जो आरोपी थे वो इनोसेंट थे। अब श्रद्धा का हत्यारा, वो कातिल जिसने 35 टुकड़े किए और लगातार 20 दिन तक उनको डिस्पोज करता रहा, गलत बोल रहे हैं आप, वो इनोसेंट है। नहीं, आप बहुत गलत, आप इनकी ठीक सुनिए बात। आप बहुत गलत बोल रहे हैं। अभी तक यही सिद्ध नहीं हुआ है कि इसने मर्डर किया नहीं किया। आप लोगों ने पहले से ही अरे आरोपी कह रहा हूँ, आरोपी तो है ना है, किसको आरोपी पुलिस किसी को बनाती है, तमाम सबूत उसके खिलाफ। गलत है, आरोपी नहीं, इसको संदेह में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है। बाहर कोर्ट होती अमेरिका यूरोप तो इसको एक दिन पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती थी, एक दिन। ये इंडिया है, यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ इनोसेंट ही फांसी पे चढ़ाए जाते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो लड़का है इसके खिलाफ आपको किस तरह के सबूत चाहिए? श्रद्धा खुद आकर बताए तब आप मानेंगे ना? नहीं, ये मेरा काम नहीं, श्रद्धा खुद आए, ये मेरा काम नहीं है। आप तो तब भी नहीं मानेंगे पुलिस को। आप सुनिए, आप तब भी नहीं मानेंगे। मैं तब मानूंगा जब आप डायरेक्ट एविडेंस रखेंगे। हाँ, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? इसी लड़के ने लड़की का मर्डर किया। डायरेक्ट एविडेंस कैसा हो? कोई एविडेंस ही नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ। आई एम नॉट हियर टू टीच एनीबॉडी। ये थे ML शर्मा जो अब सवाल उठा रहे हैं कि ये लड़का तिहाड़ में गया है, वहां इसकी जान को खतरा है, इसको फांसी चढ़ाकर सुसाइड का रूप दिया जा सकता है, जबकि तिहाड़ जेल में इसको अलग सेपरेट कोठरी में रखा गया है। CCTV लगातार 2 काम कर रहे हैं और इसी वजह से तिहाड़ में तमाम चीजें ऐसी रखी गई हैं, कहीं भी ये सुसाइड ना कर ले। एक मिनट रुकिए, जरूरी नहीं है कि इसको सुसाइड का ही मर्डर रूप दिया जाए। इसको ये भी रूप दिया जा सकता है ये भागने की कोशिश की और इनकाउंटर में मारा गया। ये लीजिए, ये तमाम एंगल, क्योंकि क्रिमिनल वकील है, क्रिमिनल की तरफ दिमाग चलता है, तो अलग अलग एंगल लाकर एक सिंपैथी आप सिंपैथी आप सिंपैथी तो क्रिएट कर रहे हैं ना उसके लिए। सिंपैथी क्रिएट लगातार नो, जो होता है वो बता रहा हूँ मैं। लोगों की साइकोलॉजी चेंज करना चाहते हैं। मैं जो होता है वो बता रहा हूँ। निर्भया कांड में इनका इनकाउंटर हो जाता चारों के चारों का साकेत कोर्ट के अंदर ही। सिर्फ मैंने रुकवाया था वो इनकाउंटर ना हो। ये थे ML शर्मा जो लगातार अभी भी अपनी बात पर डटे हुए हैं, जिनका कहना है कि तिहाड़ के अंदर ये दिखा दिया जाएगा, ये
ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, गोली से मारा गया। देखिए, जिसने जो काम किया है उसको उसकी सजा मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। किसने काम किया? आप जबरदस्ती इसको, ये देश का कानून आंखों पर पट्टी जरूर बंद है, लेकिन वो सब देख सकता है, महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना एमएल शर्मा अब आफ्ताब के लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जिसके खिलाफ तमाम सबूत है, जिन सबूतों को मानने को तैयार नहीं। तो दोस्तों, ये वो तमाम सवाल थे, मैंने हर वो सवाल पूछा जो आपने उठाया था। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।